महल के बाहर भिक्षु जोर जोर से दान के लिए पुकार रहे थे। राजा वीरसेन शर्म और शोक में डूबा उन आवाजों को चुपचाप सुन रहा था। राजा को इस हालत में देखकर पास खड़े विक्रम ने पूछा, हे महाराज, आप इतने शांत क्यों हैं? आप भिक्षुओं को सोना क्यों नहीं दे रहे? राजा वीरसेन ने पूरी बात विक्रम को बताई और कहा, आज अगर हम ब्राह्मणों को दान नहीं देंगे तो ये हमारा त्याग कर देंगे। ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। तब विक्रमादित्य ने अपनी अक्षय झांझर, एक ऐसा करधनी जिसमें कभी धन खत्म न हो, राजा वीरसेन को देते हुए कहा, लो, इसमें से सोना निकालो और दान करो। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसे अपने पास ही रखो। इतना सुनते ही राजा वीरसेन हैरान हो गया। वो बोला, ये झांझर तुम्हारे पास कैसे आई? तब विक्रमादित्य ने पूरा किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूं। अमृत की तलाश में यात्रा पर निकला था। रास्ते में मेरी मुलाकात दुर्जन नाम के युवक की मां से हुई। वो अपने बेटे के वियोग में रोकर बेहाल थी। मैंने उसका हाल जाना और तय किया कि मैं दुर्जन को उसके पास वापस भेजूंगा। यह हिस्सा आप पिछले पार्ट से जोड़ सकते हैं दुर्जन की कहानी से। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य उज्जैन लौटे। उन्होंने उस ब्राह्मण को बुलवाया जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। राजा ने उसकी पत्नी की अस्थियां मंगवाकर उन पर अमृत छिड़का। जैसे ही अमृत पड़ा, ब्राह्मणी तुरंत जीवित हो गई। ब्राह्मण खुशी से फूट फूट कर रोने लगा। राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर गया और बोला, महाराज, आपने जो किया वो कोई नहीं कर सकता। मैंने जो आपके साथ पहले दुर्व्यवहार किया उसके लिए मुझे क्षमा करें। इसके बाद विक्रमादित्य ने सभी ब्राह्मणों को दान दिया और नगरवासियों की सहायता की। आज भी राजा विक्रमादित्य के ऐसे कई किस्से हैं जो शायद अब तक YouTube पर किसी चैनल ने नहीं बताए। अगर आप चाहेंगे तो हम उनके ऊपर और भी कहानियां लेकर आएंगे। इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।